अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी ज़रा हम बात करेंगे श्रीलंका की, और जो श्रीलंका के आजकल हालात हैं, जब सभी जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। उससे बार-बार पाकिस्तान को कंपेयर किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाकी कई कंट्रीज़ में भी यही कहा जा रहा है कि क्योंकि चाइना से पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा लोन्स उठा रखे हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि पाकिस्तान की भी यही हालत हो जाए। यहाँ तक कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनका भी यही कहना है। 1-2 दिन पहले उनकी वीडियो भी बड़ी वायरल थी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी पे कोई काम नहीं किया, और उसके बाद ये उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका बनने जा रहा है। इस पे हम बात करेंगे। हमें जॉइन किया है डॉक्टर अज़हर असलम साहब ने, जिन्हें सब लोग जानते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। और आपने जैसे सुना, मैंने श्रीलंका की बात की, पाकिस्तान की बात की, तो आई विश के पाकिस्तान की वो हालत ना हो। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इन दोनों कंट्रीज को, कि कहाँ से चाइना की वजह से कहा जाता है कि एक सिचुएशन हो सकती है? अच्छा, आरजू, जब आप कह रही हैं कि श्रीलंका जैसी हालत ना हो, इट मींस व्हाट? आई थिंक इट मींस, इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि श्रीलंका जैसी डिफॉल्ट या इकोनॉमिक हालत वो ना हो, बिल्कुल। राइट? ये आप कहने की कोशिश कर रही है ना? तो अव्वल तो ये मुझे एक इस चीज पे जो हैरत है वो ये है कि किस किस्म के सियासी बुजुर्ग महर, अभी आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम भी लिया। वो फॉरेन मिनिस्टर रहे, वजीर खारजा रहे और कई साल तक रहे और 2 हुकूमतों में रहे, मतलब मुख्तलिफ औकात में 2 हुकूमतों में रहे और उनके बड़े गहरे रवाबत रहे, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेररिज्म में अमेरिका के साथ। तो और एक तजर्बाकार और जहांदीदा इंसान है, तो उनसे ये इस किस्म का बयान है जो उनसे सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये एक बिल्कुल एक फजूल सियासी बयान है। मतलब सियासी बयान में से भी एक फजूल जो कैटेगरी है ना, वो है जिसमें लोगों के इमोशंस को या उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका और पाकिस्तान 2 मुख्तलिफ मुल्क हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के और श्रीलंका के अलावा दुनिया के कई और ममालिक मुख्तलिफ मुआशी मुश्किलात में मुब्तला हैं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। और इनकी मुबासलत ये तो हो सकती है कि दोनों एक वक्त में तकरीबन रिजर्व्स ख़त्म होने की वजह से डिफ़ॉल्ट के नज़दीक हैं, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान श्रीलंका की कोई मुमासलत नहीं है। देखें आप, श्रीलंका जिसको हम सैलोन कहते थे, उससे पहले सरनदीप कहते थे, वो एक मतलब 100 साल की, हज़ारों नहीं तो 100 साल, कई 100 साल की उसकी एक तारीख है। एक मुल्क के तौर पे वो एक जजीरा है, वो हमेशा से मुख्तलिफ रहा है। उसमें एक कम्युनिटी है सिन्हालीज की, जो मेजॉरिटी है वहाँ पे, 80-85%। और उसके अलावा तामिल हैं। फिर उनका जो साउथ इंडिया है उसके साथ एक इंतहाई गहरा सकाफती और इनफैक्ट ब्लड रिलेशनशिप है। और आप देखें जो गोइंग बैक हिस्ट्री, महाभारत तक सैलोन का जिक्र है, क्योंकि जो सारा सिलसिला है राम, लक्ष्मण, सीता और उस राजा का जो सीता को अगवा करके ले गया, वो सारे का सारा जो सा वो सैलोन के साथ लिंक्ड है। तो उसकी एक अपनी हिस्ट्री है, लेकिन उसकी अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन है। उसकी आबादी जितनी है वो है एक लैंड, मतलब सी लॉक्ड कंट्री है या अराउंड वाटर जजीरा है, क्योंकि आइलैंड है। उसकी निस्बत पाकिस्तान है जो सा वो एक मुख्तलिफ, स्लाइटली मुख्तलिफ लोकेशन पे मुख्तलिफ रिसोर्सेज के साथ है। इसकी आबादी, इसकी हिस्ट्री, इसके जो लोग हैं, उनकी सकाफत, कल्चर, उनमें काफ़ी डिफरेंस है। इसकी रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। श्रीलंका के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इसी तरह आबादी, फिर जो बाहर श्रीलंका का डायस्पोरा है, पाकिस्तान का डायस्पोरा है, उसका जो डिफरेंस है। सो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, एंड इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट। अब सिवाय इसके कि कोइंसिडेंस है कि दोनों एक वक्त में डिफॉल्ट के नज़दीक पहुंच गए, इसके अलावा तो ऐसी कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसा हो गया। अलबत्ता अगर एक चीज़ में पाकिस्तानी श्रीलंका जैसे हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपको पता है कल श्रीलंकन्स ने जब एहतजाज किया, श्रीलंकन्स पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस लोग हैं, और उन्होंने कल जो एहतजाज किया है
अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली और वो जो रूलिंग फैमिली और इक़्तिदार है उसके साथ, उसके खिलाफ, ये बड़ा टेलिंग है क्योंकि वो एहतजाज है जो उनसे वो एक अवामी मूवमेंट के तौर पे हुआ है। उसमें बल्कि जो मैंने सुना है डायरेक्ट एक ऐसे बंदे से जो श्रीलंका के अंदर मौजूद हैं कि अगर अपोजिशन वालों ने शामिल होने की कोशिश की तो उन्होंने उनका भी साथ नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने फोर्स किया कि मुख्तलिफ जगह से अवाम है जो उनसे उनके लिए ट्रांसपोर्ट मुयसर की जाए, और उसके अलावा उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, जलाओ घेराव नहीं किया जैसे पाकिस्तान में किया जाता है। जरा पाकिस्तान में पैसे दे के लोगों को बुलाया जाता है, बसों में बिठाया जाता है, ट्रेन में बिठाया जाता है, वो कुछ नहीं हुआ। उस तरह वो एक सेल्फ मेड उसी तरह की है जैसे जिसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था, उस तरह की एक मूवमेंट है। तो अगर पाकिस्तानी है जो से वो 100 बल्कि 1000 जूते खाने के बाद भी वो करने के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि श्रीलंका वाला हमसे बहुत बेहतर लोग हैं अगर वो पोलिटिकली कॉन्शियस है, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ भी कोई कम नहीं हो रही। पाकिस्तान नहीं, की जब आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट होने के नजदीक पाकिस्तान भी पहुंच गया है, जैसे श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है, तो फिर उसमें कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसका तो मतलब है कि यहाँ पे भी तबाही सर पे खड़ी हुई है। फिर तो शाह महमूद कुरैशी सही कह रहे हैं। नहीं, तबाही सर पे खड़ी हुई है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि अगर इस एक काम में जो पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग होते हैं और जो अपने हकूक के लिए आवाज उठाते हैं और जो अपने राइट्स के लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, अगर पाकिस्तानी ये करें श्रीलंकन की तरह, तो फिर ये बहुत अच्छा होगा। ये एक वाकई वो काम होगा जिसको जिनको उनको करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी है जो उनसे अनफॉर्चुनेटली हम सब अपने ग्रुपिंग्स में इतने ज्यादा डिवाइड हो चुके हुए हैं, इतनी ज्यादा डिवाइड हो चुके हुए हैं घर के अंदर। आपको खुद पता है, आप उस माशरे में रहती हैं, माशरे के हर लेवल पे, मतलब सियासी तंजीमें, गैर सियासी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन, घर, सोसाइटी, हर लेवल पे ये जो डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन है, और जिसमें कोई ग्रे नहीं है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है। अगर आप खान साहब के हामी है तो बस खान साहब के ही हामी है, आपको खान साहब के अंदर कोई बुराई नजर ही नहीं आती। अगर आप नवाज शरीफ की हामी है तो आपको नवाज शरीफ के अंदर कोई बुराई और गलती नजर नहीं आती। अगर आप जरदारी साहब की हामी है तो आपको उनके अंदर कोई गलती नजर नहीं आती। आप कराची के अंदर जो बारिशें हुई हैं, कराची दुनिया के सबसे बड़े शहरों में एक आता है, और कराची के लोग सब जब किसी सियासतदान से पूछे तो वो कहते हैं जी देखिए कराची जौन सा पाकिस्तान को वो 50%, कोई कहता है 60%, कोई कहता है जी 90% तक है जौन सा वो जीडीपी प्रोड्यूस करता है, सबसे बड़ी पोर्ट है, ये है वो है, एंड एवरीबॉडी रिकॉग्नाइजेस इट कि कराची है जौन सा बड़ा सेंट्रल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के लिए, उससे भी ज्यादा। उसके बावजूद जो परसों में नज़ारे देख रहा था टीवी पे, जो बारिश हुई है कराची के अंदर चंद रोज, और उसके बाद क्या हालत हुई है कराची के अंदर, और किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कों का निज़ाम तबाह है, कम्युनिकेशन नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और जो कुछ उसके बाद उसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हेल्थ के लिए होंगे, एनवायरनमेंट के लिए होंगे, वो एक अलग है। तो वो अगर आप इन चीज़ों को लें, और उसके बावजूद अगर कराची वाले एहतजाज नहीं करते एज अ सिंगल यूनिट, कि जिसमें वो कहें कि यार हम छोड़ दें, हम पठान पंजाबी सिंधी हैं या मुहाजिर हैं, छोड़ दें कि हम है जो सा उर्दू स्पीकिंग है या पंजाबी स्पीकिंग है या सिंधी स्पीकिंग है, छोड़ दें हम कि हम है जो सा डिफेंस में रहते हैं या फेडरल बी एरिया में रहते हैं या नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हैं, हम सब कराची वाले हैं, हम सब इसको देखेंगे ये कराची का मसला। हम छोड़ दें कि हम पीटीआई या पीपीपी या नून लीग या व्हाटएवर एमक्यूएम या किसी से भी हैं, हम किसी से कोई हमारा वास्ता नहीं है। हम कराची के वो रहने वाले कराची के बासी हैं जिनके सामने उनका अपना शहर है जो सा वो तबाह हुआ जा रहा है, और वो उसके हक के लिए खड़े हो जाए। अगर वो ये करें तो देन दैट विल बी द रियल चेंज जो पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि ये नहीं होगा, जो श्रीलंका में हुआ वो नहीं होगा। और जो श्रीलंका ने अगर डिफॉल्ट कर लिया है, ठीक है, और पाकिस्तान को चंद चीजों पे शायद डिफॉल्ट कर लेना चाहिए, ये मेरा एक कंसिडर्ड व्यू है, जिसके बारे में अगर आपको इतराज होता है बाद में बात कर सकते हैं। तो वो पाकिस्तान वाले नहीं करेंगे। पाकिस्तान वाले जो से वो आईएमएफ के नीचे जाके लेट भी जाएंगे, वो भीख मांगेंगे, जगह जगह भीख भी मांगेंगे पाकिस्तान वाले जो से वो जाके, और उनको भीख मिल भी जाएगी, क्योंकि आप कह लें बदकिस्मती से जियोपॉलिटिकली और पाकिस्तान की सर्टेन अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग बीइंग द न्यूक्लियर स्टेट इतना इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए कि वो पाकिस्तान को उस हिज पे पहुंचने नहीं देता जहां वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाए। तो
बाज दफा तो अब आगे नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप ये कुछ लोग कहते एक हैं मिनट, कि ये एक कोलैप्स है जो सा इसको बड़ा मैनेज और इंजीनियर करके मैनेज कोलैप्स की तरफ ले जाया जा रहा है। तो मैनेज आप कोलैप्स क्या समझते हैं? आपका ख्याल है कोलैप्स कर जाना चाहिए? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोलैप्स कर जाना ये चाहिए? कह रहा हूं कि नहीं करेगा, क्योंकि इसको हाँ, कोलैप्स होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली जो उसकी रियलिटी है, और फिर पाकिस्तानी है जो सा उसके अपने नेशनल रिसोर्सेज भी ऐसे हैं कि वो होगा नहीं कोलैप्स। हालांकि अगर पाकिस्तान की कोलैप्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन बाज लोग जो ये कहते हैं ना कि बड़ा मैनेज कोलैप्स किया जा रहा है, इसको इंजीनियर करके मैनेज कोलैप्स किया जा रहा है, उसमें शायद थोड़ा बहुत मतलब आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, पॉइंट टू डिस्कस के किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और कैसे किया जा रहा है। क्योंकि ये अब आप देखिए कि अब पाकिस्तान मतलब दुनिया का 7वीं बड़ी फौज, 6ठी-7वीं बड़ी फौज, 7 न्यूक्लियर पावर्स में से एक, और पाकिस्तानी इंडिविजुअली आप देखें दुनिया भर में स्पोर्ट्स में ले लें, टेक्नोलॉजी में ले लें, बाहर जाएं, साइंटिस्ट ले लें, वो टॉप लेवल्स पे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस में देख लें, दूसरे अदारों में देख लें, वो टॉप लेवल्स पे। जर्नलिस्ट देख लें, जर्नलिस्ट। नहीं बिल्कुल, मैंने आपसे लास्ट टाइम आप हंस रही थी, जबकि आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि अगर आप $5,000 बनाती है, जो आप डिनाई कर रही हैं चलो चलो हम $3,000 कर लेते हैं। तो $3,000 बनाने वाले अगर 1,000 साफी हो जाए या 10,000 साफी हो जाए, तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई करके देख लें कितनी रकम बनेगी। तो बात यह है कि आप सरमाए को पाकिस्तान में ला रही है, तो इट्स अ बिग टैलेंट ना, इट्स अ बिग टैलेंट। लेकिन मुझे आप एक चीज और है। जदोजहद करके जाती हद तक अपने पांव पे खड़ा करके अपने आप को, दिस एक्चुअली आप खुद, आई एम नॉट जोकिंग नाउ, बट इफ अगर आपने अपनी मिसाल दे ही दी है, तो आप अपनी मिसाल कोई ले लें। नहीं, मैं एज अ टैलेंट बात कर रही हूँ, एज के तो इन अगर डॉक्टर इंजीनियर्स के साथ। तो पाकिस्तानी एज मैन हैसल कौम, अगर सबके पास इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे टैलेंट है, तो कौम के तौर पे भी वो टैलेंट मौजूद है, अगर उसको ठीक तरह से देखा जाए। उस सब होने के बावजूद पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके वजीर आजम एक ऐसे शख्स को बनाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई जाती अनाद और बुग़्ज़ को एक साइड पे रखते हैं, लेकिन अगर उन्होंने तब्दीली करना था तो कोई और भी चुन सकते थे, या शायद खाकान अब्बासी भी चुन लेते। एक ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाया गया है जो जमानत पर है अदालत से। अब आपका ख्याल है कि वो शख्स जब बाहर जाता है, ठीक है, तो वो जो मतलब चीन में चला जाता है या अमेरिका चला जाता है, या आपकी टीम IMF के सामने जाके बैठती है, जैसे मिफ्ता साहब लीड कर रहे हैं, तो क्या उनको सारी सूरत हाल नहीं पता है कि क्या हुआ है, या इन लोगों का, उन लोगों को बैकग्राउंड नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, तो वो बेतौकीरी और आपके पास वो वेट ही नहीं होता बात करने का किसी के साथ। देखें, अगर इन्होंने, एक बात है, ठीक है, किसी के ऊपर केस बना दिया, अगर उसे साबित ही नहीं कर पाए, अब इमरान खान के ऊपर भी फॉरेन फंडिंग केस है, फैसला आने ही नहीं दे रहे। फैसला आएगा तो खान साहब भी अंदर गए होंगे, फिर वो भी अच्छा, खान साहब ने भी जमानत ले रखी है, इमरान खान ने भी जमानत ली हुई है। मेरी बात सुनिए, फॉरेन फंडिंग केस इज अ डिफरेंट थिंग। देखो, आप फॉरेन फंडिंग केस एज सच इमरान खान पे नहीं है, PTI पे है। नंबर 1, फॉरेन फंडिंग से मुराद ये नहीं है कि फॉरेन फंडिंग हुई, बल्कि ये है कि जो फॉरेन से फंड्स आए उनको मिस अप्रोप्रिएट किया गया। ये एक डिफरेंट चीज है। उन पे वो आप देखें, आप जितने भी एंटी इमरान हो जाए, कम से कम इतनी ज्यादती मत करें कि आप इमरान खान के केस को शहबाज शरीफ की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके साथ मिलाएं। देखें, ये जुल्म मत कीजिए, ठीक है। I've got no love lost for either Imran Khan or Shehbaz Sharif. नहीं, आई एम नॉट एंटी इमरान खान, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द केसेस। नहीं, फिर आप उस बात को मत मिलाइए, क्योंकि इमरान खान का ताल्लुक ही नहीं बनता। हमारे जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मैं सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ये दे रहा इज था, अ चेयरमैन, ऐसे पाकिस्तान कैसे भी ताल्लुक बनता? कमाल कर रहे हैं। उनका ताल्लुक मेरे आर्ग्यूमेंट के साथ इस तरह नहीं बनता है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ कि फॉरेन पाकिस्तान फंडिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान जब वो ये सारा इंजीनियर किया जा रहा था, तो आप शहबाज शरीफ के बजाय, मैंने नाम लिया है, शायद खाकान अब्बासी को बना देते, ठीक है। उनकी शख्सियत प्रॉब्ली के लिए ज्यादा मुनासिब थी, ऑल्दो आई थिंक ही ऑप्टेड आउट, ही डिडंट वांट टू बिकम वन इन्वॉल्व्ड इन दिस। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि आपने खुद अपनी बेतौकीरी और अपनी इज्जत इतनी गिरा दी है, बावजूद इन सारी चीजों के, रिसोर्सेज के और टैलेंट के और सब होने के, और बावजूद इसके कि इतनी पॉपुलेशन है और आप बड़े कंट्री हैं और जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, कि आपने खुद अपने आप को इस हिज पे पहुंचा दिया है, कि आपने तबाही के दाने पे पहुंचा दिया, और उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। और अगर इस मामले में
बाकी चीजों में तो हम श्रीलंका की तरह हूं ना हूं, अगर हम कम से कम उनकी तरह गैरत खा के उठ खड़े हों और अपनी सियासी तकसीम से बाहर निकला है, अपनी सियासी तकसीम से बाहर निकला है और सिर्फ अपने अपने बच्चों के फ्यूचर और मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचें, और इन सब पॉलिटिशियंस को देख लें, क्योंकि खान साहब ने भी 3.5 साल की हुकूमत में जौन सा ठीक है हुई होगी उनके साथ ज्यादती, चलो मान लिया, से फॉर एग्जांपल हम कह देते जी उनको हटाना ज्यादती था, हम मान भी लेते हैं इसको, लेकिन जो उन्होंने 3.5 साल में किया वो कौन सा अच्छा था यार? उनके साथ क्या करप्शन नहीं थी हुई? उन्होंने करप्ट लोगों को साथ नहीं रखा, उन्होंने भी तो ये सब कुछ किया था ना। अच्छा, तो नहीं मगर एक चीज फिर पॉलिटिकली तो वो देखे ना, ये आर्गुमेंट मैं तो इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम को देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप इस बात को समझें। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे दोस्तों का भी एक ग्रुप है, 3-4 ग्रुप है हमारे दोस्तों के, क्लास फेलोज के, मुख्तलिफ स्कूल के, कॉलेज के, ऑल दैट। उसमें भी मैंने देखा है कि लोगों की इतनी डिवीजन है कि जो लोग खिलाफ हैं तो वो खिलाफ है, जो हमायती है तो हमायती, जो खिलाफ है तो वो हर चीज के ही खिलाफ है, अच्छी चीज के भी खिलाफ है और जो हमायती है नहीं, तो ये तो वो होता है। देखिए ना, जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो पुरानी गवर्नमेंट के अच्छे प्रोजेक्ट भी हों तब भी बंद कर दिए जाते थे। अब यही होता है। इसी लेकिन इसी साथ साथ ये लेकिन एक चीज और, एक चीज अदालतें और मैं ये जरूर कहूंगी, फॉरेन फंडिंग केस की जब बात कर रहे थे तो उसमें जाहिर है चेयरमैन इमरान खान है, तो वो जिम्मेदार तो इमरान खान भी होते हैं। और साथ साथ तोशा खाना की जैसी वो टुच्ची हरकतें जो हमारे यहाँ बोली जाती है कि उस किस्म की, हार रख लिया, घड़ी रख लिया, तो अजीब छोटी छोटी हरकतें। और अभी तक केस खुलेंगे, पता चलेगा कि क्या होता है। मगर साथ साथ मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल से देखिए मेरी पाकिस्तान बात और इन मैं आपको सिचुएशन। देखिए मेरी बात सुने, आप मेरे पॉइंट को प्रूव कर रही हैं एक्चुअली। हम्म, आपने ये लाजम समझा है कि अगर मैं शहबाज शरीफ पे तनकीद करूं तो मुकाबले में आप इमरान खान पे तनकीद करें, हालांकि मेरा आर्ग्यूमेंट वाज नॉट अबाउट इमरान खान। नहीं, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता देखिए रही हूँ। मेरा जो पॉइंट था ना आपके साथ कि आप पाकिस्तानी है जो उनसे डिवाइड, इनफैक्ट जर्नलिस्ट है जो उनमें देखें कितनी डिवीजन है। जो जर्नलिस्ट इमरान खान के हमायती हैं वो टोटली हमायती हैं, जो इमरान खान के खिलाफ है खिलाफ है, जो नवाज शरीफ के हमायती हैं वो नवाज शरीफ के ही हमायती हैं, उनको उसके अंदर कोई बुराई नजर ही नहीं आती, खराबी नजर ही नहीं आती, और वो नहीं, आखिरी हद तक उसको जस्टिफाई करते हैं। मैं तो खैर देखिए देखिए ना, क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट है जो सा उसका इमरान खान के बीच में लाने से ताल्लुक ही कोई नहीं था, मैं पाकिस्तान के बारे में आर्ग्यूमेंट दे रहा था। नहीं, देखिए आपने मैं फिर भी आपको सिर्फ लेकिन एग्जाम्पल दे आपने रही फिर थी। भी नहीं नहीं आपको, लेकिन वो एग्जांपल बनती हम्म, नहीं है ना, मुझे वो तो सवाल बनती नहीं है। आपसे मुझ सिर्फ तो बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने शहबाज शरीफ का नाम क्यों ले लिया, आपने जरूर नहीं, उसमें इमरान खान का नाम लेना था, नहीं, नहीं, नहीं। हालांकि अब मेरा खैर मुझे आर्गूमेंट इस बारे में था ही नहीं। नहीं, देखें सर, मुझे उनसे उस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो बात मुझे जिसकी याद आएगी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो या इमरान खान की, मैं ज़रूर बात करूँगी। लोग तो खैर मुझे ये भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की बड़ी फ़ैन हूँ या मैं नरेंद्र मोदी जी की जो है वो भक्त हो गई हूँ। लोग तो कुछ एक भी सेकंड, कहते हैं। अच्छा लेकिन ये, अच्छा इससे लेकिन एक मुझे चीज़ मैं आपको रेलेवेंट एक मुझे बात याद आ गई, फिर भूल जाएगी। इट्स वेरी गुड पॉइंट नरेंद्र मोदी साहब का। हम जाती मुखालफत, मतलब मैं, मतलब उनकी पॉलिसीज के मुखालिफ हूँ मोदी साहब के, ज़ाहिर है आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो उस लिहाज से भी, और उनकी हिंदुत्व पॉलिसी के भी मैं मुखालिफ हूँ, क्योंकि आई थिंक कि वो डिवीजन और मिसोगिनिस्टिक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अपने लिए एक नेशनलिस्टिक लीडर के तौर पे मोदी साहब ने किया है वो बिल्कुल जायज, उनके अपने नुक्ता नजर से ठीक बनता है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। और ये एक और पॉइंट उन्होंने प्रूव किया है, जब तक इंडिया, ये लोग हमारे यहाँ साउथ एशिया में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये आर्गुमेंट दिया जाता है जी कोई फर्क नहीं पड़ता, भुट्टो खानदान है या शरीफ खानदान है तो क्या फर्क पड़ता है, खानदान है, श्रीलंका में देखें जी खानदान है, इंडिया में खानदान है, बांग्लादेश में खानदान है। इंडिया ने जब तक नेहरू खानदान के अंडर रहा है, इंडिया ने तरक्की नहीं की। इंडिया की तरक्की है जो सी अगर वाजपेयी साहब के दौर में हुई, मनमोहन सिंह के दौर में हुई, और उनकी पॉलिसी से जो चेंजेस आई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आई, उनका फैमिली की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि फैमिली के ना होने से वो फैसिलिटेट हुआ। अभी श्रीलंका में जो कुछ हुआ है ये भी आपके सामने है, क्योंकि वो एक ही फैमिली है जो रूलिंग फैमिली, और उसने मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है। तो इसलिए मोरूसियत की जो अब सियासत चल रही है, जिसमें मरियम नवाज, हमजा शरीफ, मोनस अलाई, चौधरी शुजात के बेटे, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल रहमान के बेटे, असफंद यार वली के बेटे, ये जो चल रही है ये ही हमारी तबाही के इस असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है। लेकिन अभी तो खैर फिलहाल फिलहाल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी चल रही है और उनकी इकोनॉमी भी
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रही है इस रीजन की, और हमें वहां से बहुत कुछ, मेरे ख्याल है इन चीजों में तो कम से कम बगैर किसी दुश्मनी के सीख लेना चाहिए। लेकिन मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान जिस सिचुएशन में इस वक्त फंसा हुआ है इकोनॉमी वाइज, चाइना के अंडर भी ये सब, उससे कैसे निकला जा सकता है? आप समझते हैं आईएमएफ से जो फंड मिलेगा क्या वो निकाल सकता है, या जो फॉरेन रेमिटेंस का बार बार कहा जाता है कि जी भेजिए भेजिए भेजिए, और कोई भेजता ही नहीं है, मुझे तो कोई भी नहीं भेजता, तो उस लिए अच्छा, इस तरह आप अपील करें अपने सारे फैंस से, नहीं नहीं, मैं अपने फैंस को नहीं कह रही, मैं तो अपने रिश्तेदारों को कह रही हूँ। आप प्रोग्राम देखें ताकि आपको फंड्स नहीं, मैं अपने फैंस को बिल्कुल नहीं कह रही, मैं अपने फैंस को नहीं कह रही, मैं एक बात कह रही हूँ कि लोग रिश्तेदार भेजते हैं ना, दोस्त भेजते हैं, तो या कोई, तो मैं एक बात कह रही हूँ कि किस चीज पे बार बार, क्योंकि इमरान खान ने भी कहा था कि जी रेमिटेंस आनी शुरू हो जाएगी तो हम ये कर देंगे, तो आपके ख्याल से ऐसा कुछ है? लेकिन खान साहब ने देखे रेमिटेंस आने शुरू हो जाएगी। खान साहब ने, आपको पता है कि मैं पीटीआई के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, बड़ा अरसा हिस्सा रहा हूँ, पॉलिसी मेकिंग में कुछ हिस्सा लिया है। वो आप अभी तक है, वो एक ऐड आता है ना उसका, डिटॉल का, कहते हैं कि 99.9% कीटाणु जो है ना उस वो एक जो रह जाता। अच्छा, वो जब असद उमर साहब बने थे 2018 में फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस वक्त मैंने उनको एक रिटन प्रपोजल दी थी, इंक्लूडिंग डायस्पोरा से पैसे लेने की और कैसे चीजों को मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि आपका सवाल है जो सा, असल में आप इस पे अलग एक प्रोग्राम रखिए, ये तो बहुत ही लंबा इसका आंसर है, इसका तो छोटा आंसर है ही नहीं है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। क्योंकि आपने कुछ शॉर्ट टर्म काम करने, आपने कुछ मीडियम टर्म काम करने, कुछ लॉन्ग टर्म काम करने, तो वो सारे अवामिल को आइडेंटिफाई करके, वजूहात को आइडेंटिफाई करके उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, फिर दुनिया भर की जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल लॉट है उसको, और पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, सो इट्स अ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसको तो आप बिल्कुल टाइम दीजिए, हम इस पे शो करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान उसमें से निकले कैसे। ये तो सब बता रहे हैं, हमें नजर भी आ रहा है कि इधर फंस गए, ये हो गया वो गया, लेकिन बाहर आने का रास्ता क्या है? हाँ, लेकिन इमरान खान साहब ने भी नहीं किया, क्योंकि आप देखिए ना कि अगर आप डायस्पोरा की एग्जांपल ही ले लें, बल्कि इनफैक्ट इट्स अ गुड एग्जांपल इन अ वे, क्योंकि आप, और फिर आप मुझे कहेंगी कि मैं वो रकम गिनता हूँ और वो मल्टीप्लाई करता हूँ लेकिन पाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ये 2 करोड़, इट्स 20 मिलियन नियरली, इट्स अ लार्ज नंबर। ठीक है, अगर आप उनको कहें कि उनमें से 1 करोड़ 10 मिलियन अर्निंग हैंड, ठीक है, 10 मिलियन इज अर्निंग हैंड, और वो आपको $10,000 दें, लेकिन उस 10 मिलियन में से लेट्स से के 10% देते हैं, 1 मिलियन, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं और 10,000 में 4 जीरो होते हैं, दैट्स योर $10 बिलियन एटलीस्ट। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप उनसे कैसे लें, आप उनसे वो हरकत ना करें जो नवाज शरीफ साहब ने 1998 में की थी, और जब वो जो उनसे उस वक्त डॉलर गायब कर लिए थे और खा गए थे और सब कुछ हुआ था। ठीक है, आप वो हरकत ना करें कि जो पाकिस्तानी, अभी खान साहब की हुकूमत बनने के बाद कितने पाकिस्तानी वापस आए और कितने ख्वार होके जो सा वो मायूस होके वापस लौटे, वो हरकतें ना करें। उसके अलावा इन दोनों इंस्टेंसेस को छोड़ के, आपको अच्छी तरह से पता है, मैं खुद डायस्पोरा से हूँ, कि हम लोग हैं जो उनसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चीज़ों को लाते हैं, उन बिकॉज देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स है नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर्स इदारे है नहीं है, आपकी धोखे और फ्रॉड से चीज़ें जो सी वो इंसान लूज करता है, जब वो बार बार धोखा खाते हैं, देन पीपल गिव अप, दे डोंट वांट टू डू इट। तो वो काम जो पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करने वाला है, एक वन ऑफ, नॉट एज अ डोनेशन, बट देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट, इन रिटर्न पाकिस्तान उनको बहुत कुछ दे सकता है, और एज अ लोन ले सकता है, एज अ बॉन्ड ले सकता है। लेकिन आपने बॉन्ड वाली हरकत भी, इसहाक साहब वाली हरकत नहीं करनी, ये जो इसहाक डार साहब वाली हरकत है कि बॉन्ड फ्लोट किए कम पैसे पे, खुद ही बाहर से खरीद के अपने पैसों को वाइट कर लिया और बाद में हुकूमत पाकिस्तान से इंटरेस्ट लेते रहे। देखिए, ये जब तक इस जाती लेवल से और जाती मकासद से और जाती पैसा बनाने से हम और हमारे लीडरान, हमारे रहनुमा, हमारे सियासी
हमारे फौजी, हमारे जुडिशियल रहनुमा सबके सब नहीं निकलते, सबके सब। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में जो 2-3 जुलाई को मोहसिन कैनी साहब ने एक फैसला दिया किसी बंदे को रहा करने के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर नवाज शरीफ होते तो ये पूरा सिस्टम खड़ा होता, और चूंकि एक आम आदमी था तो वो 5 साल जेल के अंदर पड़ा रहा। और उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि इंक्लूडिंग जुडिशरी हर कोई डील करता है, डीलिंग करता है और पैसे बनाता है और पैसे खाता है। तो आई थिंक रिकग्निशन है सबको कि जो वो जिसके अंदर जज, जर्नैल, जागीरदार, सनतकार, पॉलिटिशियंस, एलीट, मैं फिर वो एलीट की बात करूंगा जो आप मुझे कहेंगे हर प्रोग्राम में एलीट की बात करता है, वो एलीट जो आपस में इंटरलिंक्ड और जुड़ी हुई है, जो आपस में उनका कोई इख्तलाफ नहीं है। ये वो जरदारी साहब जिनका पेट शहबाज शरीफ ने फाड़ना था, आप देख लें वो कैसे। वो तो खैर फिर आप कहेंगे मैं इमरान खान को कह रही हूँ। आप मुझे देखिए, आप इस एग्जाम्पल को सोचिए तो सही ना, कि वो जरदारी साहब जिनको शहबाज शरीफ ने पेट फाड़ना था और लड़काना लड़कों पर घसीटना, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो मगर ये एलीट है जो उनसे ये इस एलीट कैप्चर में पाकिस्तान है, वो एलीट उसको खा रही है और खाई जा रही है। और पाकिस्तानी अवाम जब तक श्रीलंका की अवाम की तरह खुद खड़ी नहीं होगी, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो हर एक को ही चेक होना चाहिए, चाहे वो शरीफ फैमिली हो, चाहे वो जरदारी हो, या चाहे वो इमरान खान हो। इसलिए कि 240% जो है वो, देखें 240% इमरान खान की भी वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो गई इन 4 साल में, ये रिपोर्ट आई है। तो ये सब देखना चाहिए। असल में आम आदमी जो मेरे जैसे वर्किंग क्लास जो है वो असल में सफर कर रही है। आप मेरे इस एनालिसिस को, इस तज्जिए को कि पाकिस्तान के अंदर इंतहा से ज्यादा डिवीजन हो चुकी है, आप इसको बार बार साबित कर रही हैं। क्योंकि जो ही मैं एग्जांपल देता हूं, आप मुझे खान साहब की एक काउंटर एग्जांपल देने की नहीं, मैंने तो तीनों को कहा है, मैंने जरदारी साहब का भी नाम लिया, मैंने शरीफ फैमिली का भी कहा, और मैंने इमरान खान का भी कहा। कह रही है इसमें अपना बाकी जो सियासी फैमिलीज हैं जो मे बी आप उनको ये नहीं, वो भी टॉप पे शामिल है, उसमें बाकी सियासी फैमिलीज भी शामिल है, लेकिन ये लोग शामिल नहीं है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो आम आदमी है, जो वर्किंग क्लास है, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, या मेरे जैसे जो है काम कर रहे हैं, वो लोग सफर कर रहे हैं। इन लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, पता ही नहीं बाजार में आलू कितने का है। और खान साहब ने तो कहा था मैं आलू और टमाटर प्याज के दाम देखने के लिए नहीं आया। तो अब जाहिर है रिसेंटली तो इमरान खान ही बाहर गए, और अभी बार बार स्टेटमेंट्स भी उन्हीं की आती रहती हैं तरह तरह की। तो जाहिर है वो कैमरा से बाहर या वो मीडिया से बाहर तो नहीं हो सकते कि उनका जिक्र ही ना किया जाए। वो चाहते भी यही है कि उनका जिक्र रहे, वरना अगले बार खान साहब का नाम लेती हूँ। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और होपफुली नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे जो आप कह रहे थे कि किस तरह से इससे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि बहरहाल हम चाहे वो इमरान खान करें, जरदारी साहब करें, या नवाज शरीफ साहब करें, हम बहरहाल ये, या बाजवा साहब करें जो इन सबके ऊपर हैं भाई लोग, तो मैं ये चाहूंगी कि मुल्क सही हो जाए, मुल्क हमारा संभाल लिया जाए। देखिए मेरा नहीं ख्याल इनमें से कोई भी करेगा, वाजा साहब भी नहीं करेंगे, वाजा साहब वैसे भी नवंबर में जाने वाले हैं। लेकिन बहुत पीछे बहुत सारे भाई लोग हैं, उनको छोड़ जाएंगे तो मेरे ख्याल हो सकता है वही कुछ कर लें पिंडी में इधर ही। बात सुनिए, भाई हैं जो उनसे ना, वो बहनों का बहुत ख्याल रखते हैं। आपके भाई लोग हैं, आप बहन है उनकी, आप उनसे बात करें, आपकी बात मान जाएंगे। मैं तो अभी जान बचा के बैठी हुई हूँ, यसद तूर मेरे घर के उधर ही रहता है। मैं बेचारे को खैरियत पूछ के गए थे, मैंने कहा कहीं मेरी भी खैरियत पूछने ना आ जाए, तो इसलिए मैं असद के घर भी नहीं जाती उससे बात करने। 2-3 बार टाइम दिया मैंने, मैं आऊंगी और फिर गायब हो जाती हूँ। तो मुझे फिलहाल ये है कि वो पिटने कुटने का शौक नहीं हो रहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए मेरा, वो मैं नहीं चाह रही। लेकिन ये कि बहरहाल मैं ये जरूर चाह रही हूँ कि पाकिस्तान संभाला जाए, पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बेहतर हो, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, जो भी स्टैब्लिशमेंट होती है, जो भी पॉलिसी मेकर्स है, वो खुदा के लिए इकोनॉमी के ऊपर काम कीजिए। पैसा होगा तो आपकी बात दुनिया सुनेगी, आप जहां जाएंगे आपकी बात सुनी जाएगी, वरना आप यूनाइटेड नेशन में जाके भी कुछ भी करते रहिए, कश्मीर या कुछ भी, कोई सुनने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।